हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 22 जनवरी 2026, यानी गुरुवार। सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज सभी कुछ पॉजिटिव लग रहा है। एशियन मार्केट में जापान का मार्केट लगभग 600 पॉइंट यानी 600 पॉइंट प्लस में चल रहा है। बड़ी तेजी एशियन मार्केट में चल रही है। हमारा जो गिफ्ट निफ्टी साहब है वो लगभग 150 पॉइंट यानी 150 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। यानी बहुत बड़े गैप अप से हम लोग ओपन होने जा रहे हैं, ऐसा इंडिकेट कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट प्लस में। डाउ फ्यूचर भी लगभग 80 पॉइंट 80 पॉइंट प्लस में चल रहा है। यानी सब कुछ अच्छा चल रहा है, ग्रीनरी चल रहा है। ओके। कल अमेरिकन मार्केट जो माइनस में चल रहे थे वो एकदम अचानक 600 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए। 600 लगभग पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए अमेरिकन मार्केट। इसकी मेन वजह थी कि ट्रंप ने इमिडिएटली पीछे आ गए। ट्रंप ट्रंप इतने दिन क्या बोल रहे थे? पहली चीज बोल रहे थे कि ग्रीनलैंड जो है वो उनको चाहिए, इसके लिए वो कौन सी भी हद पार कर सकते हैं। और कल उन्होंने क्या बोला कि ग्रीनलैंड लेने के लिए वो मिलिट्री का उपयोग नहीं करेंगे, यानी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो निगोशिएशन के थ्रू बात करेंगे नाटो कंट्रीज से। एक अच्छा पॉजिटिव संकेत था, एक अच्छा हो गया। दूसरा संकेत जो है वो, जो नाटो देश के ऊपर वो 1 फरवरी से एडिशनल 10% का टेरिफ लगाने वाले थे, वो उसने उन्होंने रद्द किया दिया। उन्होंने कैंसिल कर दिया। और ये 10% का टेरिफ उन्होंने वो पीछे हट गए 10% टेरिफ की घोषणा से एकदम अचानक। और ये भी पॉजिटिव था। यानी दो चीज़ों से जो अभी मार्केट में जो बहुत बड़ी गिरावट चल रही थी वर्ल्ड मार्केट में, वो दोनों उन्होंने पीछे ले ली। और इससे क्या हो गया कि अमेरिकन मार्केट जबरदस्त तेजी में प्लस में क्लोज हो गया। लगभग 588 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट, यानी अप्रोक्सीमेटली 590 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। और आज सुबह भी 80 पॉइंट प्लस में चल रहा है। एशियन मार्केट में 600 पॉइंट मैंने अभी बोला, जापान का मार्केट प्लस में चल रहा है। और सभी कुछ यूरोपियन फ्यूचर भी प्लस में चल रहा है। यानी ऑलरेडी सब ओवरसोल्ड है। हमारा मार्केट भी ओवरसोल्ड है। पुट कॉल रेशियो भी हमारा 0.72 74 के पास पहुंचा है, वो भी ओवरसोल्ड है लगभग। और हम लोग अभी 150 पॉइंट गैप अप ओपन होने जा रहे हैं, ऐसा इंडिकेट कर रहा है। यानी सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है अभी सुबह सुबह। डॉलर इंडेक्स जो है वही है 99 के नीचे 98.60 के आसपास चल रहा है। और इंडियन रुपीज जो है वो है 99.9, वो 90.70 के पास है, यानी 91 के लगभग करीब है। तो आपको ओपन होने के बाद क्या देखना है? ओपन होने के बाद पहली चीज देखना है कि इंडियन रुपीज वर्सेस डॉलर ट्रेड कैसा लेना है। मैं सिखा रहा हूँ आपको कि 150 पॉइंट गैप अप से और गैप अप होगा या नीचे आएगा मार्केट, ये कैसा डिसाइड होगा। इंडियन रुपीज वर्सेस डॉलर, उसमें क्या देखना है? इंडियन रुपीज वीक हो रहा है या स्ट्रांग हो रहा है डॉलर के मुकाबले। अगर स्ट्रांग हो रहा है तो मार्केट और ऊपर जा सकता है, वीक हो रहा है तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। फर्स्ट थिंग। दूसरा है इंडिया विक्स, यानी डॉलर इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स, जो कल एक ही दिन में 8 से 8.5% बढ़ा, 13.78 के पास है। वो क्या कर रहा है देखना है। वो अगर गिरना चालू करेगा तो मार्केट ऊपर बढ़ना चालू करेगा, वो अगर बढ़ना चालू करेगा तो मार्केट में डर है, फिर ऊपर से सेलिंग आएगी। ये दूसरा इंडिकेटर देखना है, ठीक है। और पुट कॉल रेशियो तो मैंने बोला है, पुट कॉल रेशियो ऑलरेडी ओवरसोल्ड के आसपास है, सो मार्केट में बाउंस बैक बनता है। टेक्निकली टोटली वीक है मार्केट। लेकिन एक अच्छी बात हो गई, कल मार्केट ने एक अच्छा खासा लो टेस्ट किया 24,920 के आसपास का, 24,920 के आसपास का, और वहाँ से बाउंस बैक किया। और वहाँ से आप देख सकते हो लगभग हम लोग मानो एक 230 पॉइंट ऊपर है, 230 पॉइंट ऊपर है।
यानी नीचे से हम लोग बहुत ऊपर है, एकदम नीचे नहीं है। क्लोजिंग क्लोजिंग अच्छी मिली है हमको, एक्चुअली पॉजिटिव मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऊपर से फिर से सेलिंग आ गई। सो क्लोजिंग अच्छी मिली है। सो टेक्निकली थोड़ा सा ठीक ठाक है, टेक्निकली स्ट्रांग अभी तक हुआ ही नहीं है। टेक्निकली स्ट्रांग कब होंगे हम लोग? 25,500 के ऊपर होंगे, 25,500 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज किया तो हम लोग टेक्निकली स्ट्रांग होंगे। अभी जो आ रहा है बाउंस बैक, वो ओवरसोल्ड के पास का बाउंस बैक है। उसके बाद फिर से मार्केट स्टेबल रहेगा और बाद में सोचेगा मार्केट क्या करना है। ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। और आज हो सकता है कि जो ओवरसोल्ड एरिया है बैंक निफ्टी, वो आज बढ़ सकता है। और बैंक निफ्टी में जो दिग्गज स्टॉक है उनके ऊपर नज़र रखिए आप, ठीक है। बैंक निफ्टी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। मिडल स्टॉक्स तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं और हो सकता है कि आज जो गोल्ड और सिल्वर कंटिन्यूस बढ़ रहे थे उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि 1,58,000 तक गोल्ड आ गया है, मालूम है आपको। और सिल्वर तो 3 लाख के ऊपर कभी का निकल चुका है, उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे, हो सकता है। क्योंकि अभी तक अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन चल रही है, उसमें कोई सुधार नहीं आया है। इसीलिए 65 के ऊपर ही ब्रेंट क्रूड ऑयल है, 65 के ऊपर ही। ब्रेंट क्रूड ऑयल नीचे नहीं आया है, इतना अच्छा हो गया बाकी बोल के। तो अभी वो टेंशन चल रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर और अमेरिका और ईरान का टेंशन। ओके, बाकी जो फालतू चीज़ें थी वो थोड़ी सी अभी कम हो गई है और ये अच्छी बात है हमारे लिए और वर्ल्ड मार्केट के लिए। बाकी और एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ गई है जिसका इंतज़ार हमारे इंडियन मार्केट को था, और बराबर हम लोअर लेवल के पास ही ये न्यूज़ आ गई है। क्या न्यूज़ आ गई है? ट्रंप ने खुद होके बोला है कि वो भारत के साथ, ध्यान लगा के सुनिए, भारत के साथ यानी इंडिया के साथ ट्रेड डील करने जा रहे हैं और ट्रेड डील के बहुत ही समीप आ गए हैं और बहुत ही अच्छा ट्रेड डील होने जा रहा है। अमेरिका और भारत के बीच में बहुत ही अच्छा ट्रेड डील होने जा रहा है, ऐसा ट्रंप ने खुद होके बोला है। ये भी न्यूज़ आ गई है, यानी न्यूज़ आज बहुत है। और इसीलिए मैंने आपको पिछले हफ्ते जो ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन मैंने दिया था संडे को, सैटरडे संडे और फ्राइडे को, उसमें क्लियरली बोला था मैंने कि इस हफ्ते आपको न्यूज़ के ऊपर ध्यान रखना है। न्यूज़ अगर अच्छी आ गई या बुरी आ गई, दोनों भी आ गई, तो मार्केट वैसा रिएक्ट करेगा। और ट्रेड डील का तो न्यूज़ बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव है हमारे लिए। तो ट्रेड डील अच्छा होगा, ऐसा खुद होके ट्रंप ने बोला है। हालांकि ट्रंप इसके पहले बहुत बार बोल चुके हैं, ये सबको पता है, और ट्रेड डील तो नहीं हुई है। लेकिन मैं पहला शख्स था जो सोमवार से लेके मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूँ आपको कि कभी भी ट्रेड डील की अनाउंसमेंट हो सकती है और जिससे मार्केट फट सकता है, यानी ऊपर के लेवल पे बढ़ सकता है। सो न्यूज़ के ऊपर ध्यान रखें और प्रॉपर हेजिंग करके चले। जिन्होंने भी हेजिंग की है आज, जिन्होंने कल जाते जाते हेजिंग की कॉल और पुट किया, तो आज उनको बम्पर प्रॉफिट मिलेगा। तो हेजिंग टेक्निक आपको सीखनी चाहिए भैया, बहुत ही अनमोल है, इम्पोर्टेंट है। सो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ रहेगी हमारे लिए। ट्रंप ने खुद होके बोला है कि अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील जल्दी होगी और बहुत नज़दीक आ गए और अच्छी ट्रेड डील होगी। अभी अच्छी अमेरिका के एंगल से होगी या भारत के एंगल से होगी या दोनों के समझौते से होगी, ये पता नहीं, लेकिन हम लोग बहुत करीब आ गए ऐसा दिख रहा है। ओके, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। सो सभी जगह से अच्छी न्यूज़ आ रही है हमारे लिए, लेकिन ऊपर के लेवल पे आपको सावधान रहना है। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है ऊपर के लेवल पे, क्योंकि टेक्निकली वीक है मार्केट हमारा, ठीक है। हालांकि एशियन मार्केट स्ट्रांग है, यूरोपियन फ्यूचर भी स्ट्रांग है, डाउ फ्यूचर भी स्ट्रांग है। सो अच्छा खासा हम लोग ऊपर हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, दिखाई भी दे रहा है। तो आज बैंकिंग के सेक्टर देखना है आपको, आईटी का सेक्टर तो ऑलरेडी चल रहा है, अच्छा चल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यानी सभी सेक्टर्स आज पार्टिसिपेट कर सकते हैं आज की रैली में। ओके, तो इसको आपको गौर फरमाना है आज के सत्र में, ठीक है। सो कल एफआई ने हमेशा की तरह 1800 करोड़ का माल कैश में बेचा, लेकिन कम बेचा भाई। 1800 करोड़, 1800 करोड़ के अंदर का माल अराउंड कैश में बेचा है एफआई ने, यानी कम बेचा है। और वही डीआई ने जबरदस्त बाइंग की है कल। कल डीआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी हमारे म्यूचुअल फंड वालों ने 4,500 करोड़ की बाइंग की है। 4,500 करोड़ के आसपास का माल, यानी 4,500 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया। और ये मुझे लगता है कि नीचे जब हम लोग गिरे थे तब
वहाँ से उन्होंने बाइंग की और मार्केट को इतना ऊपर निकाला। डीआई की मेहनत से आ गए हम लोग। बहुत ज़बरदस्त बाइंग की, 4,500 करोड़ की डीआई निकाला। एफआई ने सेलिंग की लेकिन कम है, 1800 करोड़ की। इसके बावजूद भी एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स फ्यूचर में वही है, 9-10% के आसपास ही है। और अभी भी 90-91% वो शॉर्ट पोजीशन बनाए हुए है इंडेक्स फ्यूचर में। आज क्या होता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रम्प की अनाउंसमेंट भी आ गई, होने वाली है और ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। सो आज हो सकता है एफआई अपनी थोड़े बहुत शॉर्ट्स कवर कर सकते हैं इंडेक्स फ्यूचर में, और कवर करेंगे तो मार्केट बहुत बढ़ सकता है, लेकिन ऊपर कहाँ तक जा सकता है। सो अभी लेवल्स के पास आते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि कल निफ्टी लगभग 75 पॉइंट यानी 75 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था, और बैंक निफ्टी लगभग 600 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था, 600 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था। निफ्टी क्लोज हो गया था 25,160 के पास, 25,160 के पास, और बैंक निफ्टी क्लोज हो गया था 58,800 के पास, 58,800 के पास। आज बड़ा गैप अप है 150 पॉइंट का दिख रहा है। सो ऐसे ही गैप अप हम लोग ओपन हो गए अगर, क्योंकि गैप अप मालूम है आपको गिफ्ट निफ्टी का नेचर कैसा है। कल भी गिफ्ट निफ्टी कुछ अलग दिखा रहा था और कुछ अलग हम लोग ओपन हो गए, ये आप सब कुछ भली बात जानते हैं। गिफ्ट निफ्टी के अनुसार अभी 10 में से 10 बार होता ही नहीं कुछ, ये बहुत ही गलत इंडेक्स है। तो आज 150 पॉइंट का गैप अप हम लोग अगर कंसिडर करेंगे एज पर गिफ्ट निफ्टी, करेंगे, चलो कंसिडर करेंगे, तो हम लोग खुल सकते हैं, कहाँ खुल सकते हैं, 25,300 के ऊपर, 25,300 के ऊपर हम लोग खुल सकते हैं, 25,300। और 25,300 350 का लेवल जो है वो रेजिस्टेंस वर्कआउट का लेवल है। यहाँ आपको देखना है 25,350 का लेवल क्रॉस करता है या नहीं निफ्टी। 25,350 क्रॉस नहीं कर पाया तो वहाँ से ही सेलिंग आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर 25,350 के ऊपर निकलता है निफ्टी दोस्तों और टिकता है 10 मिनट, तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी जो निफ्टी को 25,500 550 तक भी लेके जा सकती है। हालांकि बीच में 25,400 450 भी रेजिस्टेंस है, कॉल राइटर्स है, लेकिन अगर एफआई ने शॉर्ट कवर करना चालू किया 25,350 के ऊपर, तो 25,500 600 भी आज आ सकता है, ये आप ध्यान में रखिए। 25,500 600, लेकिन यहाँ कॉल राइटर्स जबरदस्त है, करोड़ में करोड़ कॉल राइटर्स है। जो मंदी करने वाले लोग हैं यहाँ बैठे हैं। 25,600 के ऊपर अगर निकलता है 25,600 के ऊपर, तो ही निफ्टी में बड़ी रैली और पॉसिबल है। एक्चुअली 25,500 600 भी ये बड़ी रैली हो सकती है। हम लोग 25,150 तक के पास क्लोज हो गए थे। सो ये पॉसिबल है आज के दिन, ये आपको ध्यान में रखना है। नीचे की ओर फिसल गए हम लोग दिन के दौरान, तो फिर वही है 25,050 के पास अच्छा सपोर्ट है, 25,050 के पास पुट राइटर्स है, वो सपोर्ट करेंगे। और नीचे उसके नीचे 24,900 जो कल का जो लो है 24,920 यानी 24,900 के आसपास का अच्छा सपोर्ट रहेगा। उसको अगर ब्रिज किया तो 24,800 850 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेंगे। ओके, ये क्लियर कट निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको बोल दिए हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स नीचे 58,500 का एक अच्छा सपोर्ट है, और उसके नीचे 58,200 300 और 58,000 के अच्छे सपोर्ट्स रहेंगे 58,000 के, जहां अच्छी पुट रेटिंग दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 58,800 के पास, 58,800 के बाद। आज अगर शॉर्ट कवरिंग रैली आ गई बैंक निफ्टी में, और ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी शायद हो सकता है 300-400 पॉइंट प्लस में खुले, और 300-400 पॉइंट प्लस में खुल गया, इसका मतलब क्या होता है कि 59,200 के आसपास खुलेगा। 59,100 या 59,200 के पास खुल सकता है बैंक निफ्टी आज, 59,100 या 200 के पास। ऐसे में आपको 59,200 का लेवल देखना है। 59,200 यानी 59,200 के ऊपर अगर खुल गया बैंक निफ्टी, तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली दिखाई दे सकती है। 10-15 मिनट टिकना चाहिए, अगर टिका नहीं तो वहाँ से नीचे आ सकता है प्रॉफिट बुकिंग के चालू। 59,200 के ऊपर अगर टिक गया तो अच्छी प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकती है, जो 59,500 600 तक लेके जा सकती है। लेकिन 59,500 600 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल रहेगा आज बैंक निफ्टी में, जहाँ जबरदस्त क्वांटिटी में कॉल राइटर्स है, इतना आसानी से ऊपर नहीं जाने देंगे। और उसके ऊपर अगर निकल गए हम लोग, तो फिर 60,000 का लेवल, 60,000 का लेवल भी बहुत आसान रहेगा बैंक निफ्टी में, ये आपको बोल रहा हूँ मैं। और अगर 25,600 के ऊपर अगर निकल गए निफ्टी 25,600, तो आज ही 25,800 भी आ सकता है। ये मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, आई नो दैट, लेकिन ये ऐसा टेक्निकली दिखाई दे रहा है।
कि मार्केट ओवरसोल्ड है दोस्तों। ओके, सो मैंने आपको बराबर समझाया सब कुछ, बहुत सारी न्यूज़ बोली है, टेक्निकल लेवल्स बोले हैं, आपको इंडिकेटर्स बोले कि क्या देखना है आपको। और इस प्री मार्केट रिपोर्ट देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्री मार्केट रिपोर्ट देखो सुबह टाइम निकाल के, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि क्या करना है क्या नहीं है। सो आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने को मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।